कैसे टूटे हुए मर्सिडीज पार्ट्स ने पुलिस को देहरादून हिट एंड रन संदिग्ध का पता लगाने में मदद की। मर्सिडीज कार के विवरण का उपयोग करके पुलिस ने 22 वर्षीय संदिग्ध को ट्रैक किया, जो दुर्घटना के बाद दिल्ली भाग गया था, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। देहरादून पुलिस ने बुधवार को शहर में एक घातक हिट एंड रन की घटना में शामिल लग्जरी एसयूवी को ट्रैक करने के लिए कैमरा फुटेज और टूटे हुए कार पार्ट्स का इस्तेमाल किया। कार के विवरण का उपयोग करके पुलिस ने 22 वर्षीय संदिग्ध वंश कत्याल पर ध्यान केंद्रित किया, जो दुर्घटना के बाद दिल्ली भाग गया था, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई थी और 2 अन्य घायल हो गए थे। बुधवार रात घटना के सामने आने के बाद शहर की पुलिस ने कार को ट्रैक करने के लिए कई टीमें बनाईं। उन्होंने स्वचालित नंबर पहचान कैमरों से फुटेज देखी और पाया कि कार पर चंडीगढ़ की नंबर प्लेट थी। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि कार के टूटे हुए हिस्सों ने यह पुष्टि करने में भी मदद की कि यह मर्सिडीज थी। इससे उनकी खोज को चंडीगढ़ में पंजीकृत 9 मर्सिडीज कारों तक सीमित करने में मदद मिली, जो पिछले 4 दिनों में राजपुर से गुजरी थीं। पुलिस ने मर्सिडीज शोरूम और शहर के एक सर्विस सेंटर से जांच की और पाया कि नवंबर में मर्सिडीज बेंज GLS 400 की सर्विसिंग वहां की गई थी। बाद में कार को खाली प्लॉट में छोड़ दिया गया था, जिसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त था। चंडीगढ़ परिवहन अधिकारियों से अधिक जानकारी के साथ पुलिस ने कार के मालिक जतिन वर्मा, श्री कत्याल के साले पर ध्यान केंद्रित किया। वाहन के बारे में विवरण साझा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इसे पहली बार 2023 में खरीदा गया था और 6 महीने बाद एक सेकेंड हैंड कार डीलर को बेच दिया गया था। जुलाई में श्री वर्मा ने पुरानी कार खरीदी। बुधवार को श्री कत्याल ने अपने साले से एक जॉयराइड के लिए वाहन लिया था। श्री सिंह ने कहा कि वह कथित तौर पर कार चला रहा था और उसका 12 वर्षीय भतीजा उसके साथ था। उन्होंने कहा कि उनके पास एक रेस्तरां से सीसीटीवी फुटेज है जो इसकी पुष्टि करता है। वे घर लौट रहे थे जब ओल्ड मसूरी रोड पर हिट एंड रन हुआ। दुर्घटना में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि स्कूटर पर सवार 2 अन्य घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि दोनों घायल अब खतरे से बाहर हैं। परेशानी को भांपते हुए श्री कत्याल ने एक दोपहिया वाहन का प्रबंध किया और अपने भतीजे को घर छोड़ दिया। इसके बाद वह दिल्ली भाग गया। संदिग्ध के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद पुलिस ने उसके नाबालिग भतीजे सहित उसके परिवार से उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ शुरू की। उन्होंने आखिरकार उसे देहरादून के बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया, जब वह दिल्ली से लौट रहा था। दुखद प्रकरण प्रकाश में आया था, जहां राजपुर रोड पर एक गाड़ी द्वारा जो है हिट एंड रन का केस आया था, जिसमें 4 लोग की डेथ हो गई थी और 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड अभी खतरे से बाहर है। इसमें प्राथमिक जानकारी सीसीटीवी फुटेज, ANPR कैमरे की जो हमारे सर्विलांस से सारे जो एनालिसिस से निकला कि उसमें एक जानकारी मिली कि इसमें चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी थी और जो जिसके द्वारा हिट किया गया, तो एक मर्सिडीज़ गाड़ी का इसमें पता चला था, चूँकि कुछ जो गाड़ी के टूटे कुछ पार्ट्स मिले थे वो मर्सिडीज़ गाड़ी से मैच कर रहे थे। इसके आधार पर चंडीगढ़ नंबर की मर्सिडीज़ गाड़ी को ट्रैक किया गया और इसमें सस्पेक्टेड गाड़ी की डिटेल निकली। उस गाड़ी का हिस्ट्री जब पता की गई तो पता चला 2023 में उसका क्रैक किया गया था चंडीगढ़ में, और उनके द्वारा फिर 6 महीने बाद उसको दिल्ली की एक एजेंसी जो मर्सिडीज़ में डील करती है उनको बेचा गया। और इसी तरह 2-3 हैंड्स में वो ट्रांसफ़र होने के बाद श्री जतिन वर्मा जी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनके द्वारा क्रैक की गई थी। सारी जानकारी मिलने के बाद जो हमारी टीमों ने चंडीगढ़ से दिल्ली से जानकारी करी, उसके आधार पर हमने जो ट्रैक डाउन किया तो उसमें पूरी चीज़ पता चल के आई कि इसमें जो अभियुक्त एक प्रकाश में आया, जिसका जतिन क्या नाम है, वंश कत्याल नाम का आया, जो 22 साल का एक युवक है, जो अपने जीजा जी की गाड़ी और अपने भांजा जो 10 से 12 साल का करीब है, उसको जाखन के एक ऑफिस से, जहाँ उनका घर भी है, वहाँ से घुमाने के लिए कुछ खाने के लिए गया था और जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर एक खाते हुए सारी उनके जाते हुए फुटेजेस वगैरह भी मिली। और उसके बाद एक ड्राइव लेकर ओल्ड मसूरी रोड जो हमारी 5 किलोमीटर का 6 किलोमीटर पैच है, उस पर ड्राइव लेकर वापस घर छोड़ने आ रहा था, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया था। तो जिस एक्सीडेंट के जिस तरह से डेथ हुई थी, जिस तरह से लगा कि ओवर स्पीड में गाड़ी थी और ड्राइवर द्वारा हिट एंड रन किया गया था, उस सुसंगत धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर दिया गया था और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी आज हिरासत में इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। समस्त चीज़ों की जानकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो, चाहे अभियुक्त के जो बयान लिए गए हैं, साथ ही साथ जो नाबालिग बच्चा जो 12 साल का था उससे भी पूछताछ पुलिस द्वारा महिला अधिकारियों के साथ में जानकारी कर ली गई है। और जो हमारी फुटेजेस हैं उसके आधार पर पता चला कि हिट एंड रन करने के बाद अपने एक जानने वाले को उसने फ़ोन करके इस घटना बना बताकर वहाँ से एक स्कूटी उनके घर से ली और बच्चे को पहले घर पर छोड़ा और यहाँ से डर के मारे यहाँ से किसी को
होना बताकर बस से दिल्ली की ओर निकल गया। जब उनके घर वाले और सबकी तरफ से जब पुलिस ने राउंड अप किया और जब सारी चीज़ें खुल के आई, तो जब आज बस से वापस आ रहा था तो इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो आगे की कार्रवाई वो नाले में इसको पेश किया जाएगा और सुसंगत धाराओं में इसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है।